जय भीम वाले का अर्थ वाकई में क्या होता है? कोशिश करेंगे कि हम सब साथी मिल करके इसको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो श्रद्धा, समर्पण और इसके प्रति जागरूकता आई है, उसका इन्होंने मिसाल पेश किया है, जिसको यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक आलिशान प्रतिमा है। हर वो व्यक्ति जो जय भीम बोलता है, वे दलित और आरक्षण वाले ही नहीं होते, बल्कि हर वो व्यक्ति होते हैं जो जय भीम बोलता है, समानता में, बराबरी में और मानवता में विश्वास रखता है। गांव घर में लगाकर एक नया दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम में कोई आपका जाति धर्म वाले लाइनें उनको अलग नहीं कर पाएंगे। इससे भी एक कदम आगे आप लोगों को बढ़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर को अब मूर्तियों के साथ साथ किताबों को पढ़ना है और उनके विचारों पर चलना है। जो गांव है, व्यक्ति हैं, वो सब इसमें जुड़ के इसी तरह आगे की मूवमेंट को लेके चले। पूरे विश्व में जयंती को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। किरण भारती बीएसपी के संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। शिव कुमार जी, उनके ये पैतृक गांव है, यही जन्मभूमि है शिव जी का। आज हम सब यहाँ आए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों बढ़ चढ़ के इस रूप में भूमिका में दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाबा साहब के कारनामा को सबसे बढ़ चढ़ के आगे ले जा रहा हूँ। जिनको भी अगर मूर्ति भगवान बुद्ध का, बाबा साहेब का, या आप लाइब्रेरी जो भी पुस्तकालय अगर चाहते हैं तो वो जरूर हमसे संपर्क करें। आप शिव जी से संपर्क करें। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्धरत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी हम अपने जन्मभूमि गोसाई पेसरा का शिवगंज बाजार पर हूँ और ये जो बाजार है, यहाँ के लोगों में जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो श्रद्धा, समर्पण और इसके प्रति जागरूकता आई है, उसका इन्होंने मिसाल पेश किया है, जिसको यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक आलिशान प्रतिमा है। इस प्रतिमा के संदर्भ में हम यहाँ बगल में जो हमारे इस गांव के ही सीनियर हम सभी का मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाने वाले राम रतन पासवान जी भी है। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये जो आप लोगों ने मिसाल के तौर पर यहाँ पेश किए हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में आप अपने अस्त्र से दो शब्द रखेंगे। साथ ही साथ एक हमारे यहाँ पे साथी हैं, उनका नाम है किरण भारती। ये किरण भारती जो हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर और इनके मिशन मोमेंट को लेकर जो प्रदेश ही नहीं देश में एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थान बनाने वाले बीएसपी के संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं और साथ में आप हमारे गांव के युवा बच्चों के गार्जियन स्वरूप एक भूमिका निभाने वाले राम रतन पासवान के साथ, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के बीच यानी सामने उपस्थित हैं। आप किस तरह से अपने आप को महसूस करते हैं? साथियों, मैं एक बात और बता दूं कि आज के दौर में लोग जय भीम के नारे को लेकर कटाक्ष पर बहुत तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं भी एज ए सोशल मीडिया के तौर पर एक्टिव रहने के बाद मुझे भी देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में हम अपने साथियों से कह देना चाहते हैं कि जय भीम वाले का अर्थ वाकई में क्या होता है। मैंने संक्षेप में उसके संदर्भ में दो शब्द में ही स्पष्ट करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। जय भीम वाले का अर्थ है हर वो व्यक्ति जो जय भीम बोलता है, वे दलित और आरक्षण वाले ही नहीं होते, बल्कि हर वो व्यक्ति होते हैं जो जय भीम बोलता है, समानता में, बराबरी में और मानवता में विश्वास रखता है। वो जय भीम बोलता है और वो जय भीम वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार से वाकई में बाबा साहब के जो मिशन मोमेंट को लेकर कार्य करने वाले किसी के मुंह से आप जय भीम सुनेंगे, वो जय भीम में कोई आपका जाति धर्म वाले लाइनें उनको अलग नहीं कर पाएंगे। इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यहाँ तक मैं बता दूं कि पूरे विश्व में इनकी चर्चा है और इसीलिए तो इन्हें पूरे विश्व में जयंती को
विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो अब हम अपने साथियों से दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं। जय भीम सर। जय भीम, नमोदय। आप अपना परिचय देंगे और परिचय के बाद आप अपने विचारों को रखने का प्रयास करेंगे। रामरतन सर, आपको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बताइए आप। हम यही कहना चाहते हैं जी। जैसे हमारे गांव में आज बहुत सारे अम्बेडकर हैं, पहले तो थे नहीं लेकिन अब आ गए हैं, तो हम लोग इसके प्रति पूरा हर्षोल्लास से मना रहे हैं भी, उनका जो भी जन्म बनता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम सब साथी मिल करके इसको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करें, उनका छत वगैरह ढलाने के लिए और विशेष जो भी है कार्यक्रम करने के लिए हम हर समय सहमत रहेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत है हम हर समय बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आप वाकई में जो बातें रखे हैं वो बातें हैं जो अब यानी वर्तमान में और इस वक्त जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा एक खुले आसमान में दिख रहा है, आप इस के ऊपर छत की बात किए हैं। हम सभी मिशन और मिशनरी साथियों को इनके ऊपर छत बनाने के दिशा में और सामाजिक समर्पित और समाज के प्रति बढ़ चढ़कर काम करने वाले सक्षम लोगों के बीच भी ये बातों को पहुंचाएंगे और उनका भी साथ सहयोग, यहाँ तक कि मार्गदर्शन भी लेने का कोशिश करेंगे। तो सर अब आपको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बताइए आप कहाँ हैं, पहले इस जगह के बारे में आप बताइए। शिवगंज बाजार है जी। जो हमारे साथी हैं शिव कुमार जी, उनके ये पैतृक गांव है, यही जन्मभूमि है शिव जी का। आज हम सब यहाँ आए हैं। ये प्रतिमा जो देख रहे हैं, ये बाबा साहेब का प्रतिमा, ये मेरे ही द्वारा ये भेजा गया हुआ है, जहाँ से ये बन के आया है वो आज यहाँ स्थापित हो, देखकर बहुत हर्ष और उल्लास हुआ कि यहाँ के लोग आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा को ये अपने मनो गांव घर में लगाकर एक नया दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि ये मौका जो 14 अप्रैल में आप सब यहाँ स्थापित किए, ऐसा ही हर गांव में हर वो पिछड़े जो गांव हैं, व्यक्ति हैं, वो सब इसमें जुड़ के इसी तरह आगे की मूवमेंट को लेके चले। जय भीम। और जिनको भी अगर मूर्ति भगवान बुद्ध का, बाबा साहेब का या आप लाइब्रेरी जो भी पुस्तकालय अगर चाहते हैं तो वो ज़रूर हमसे संपर्क करें, आप शिव जी से संपर्क करें। और इसका जो छत के रह गया तो इसका भी आगे जो कार्य है वो पूरा करने का हम पर्याप्त प्रयत्न है। जहाँ भी चाहेंगे हमसे आप मदद ले सकते हैं। धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। अपना परिचय आप बताइए। किरण कुमार भारती, मैं बोधगया से हूँ और अपना बुद्ध विहार और बाबा साहेब का और रैदास जी का और दशरथ मान जी सर का सबका स्थापना करवाते हैं। जिनको और ज़रूरत हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और लाइब्रेरी और पुस्तकालय, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ये सब जो भी सीखना चाहते हैं वो भी सुविधा है। अभी दौर है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की, और इस विचारों पर आज हमारे पूरे देश में पक्ष और विपक्ष दोनों बढ़ चढ़ के इस रूप में भूमिका में दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाबा साहब के कारनामों को सबसे बढ़ चढ़ के आगे ले जा रहा हूँ। इस दिशा में गांव इलाके में भी लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया ही से ही वो बाबा साहब की प्रतिमा तक स्थापित कर रहे हैं। हम इन तमाम लोगों को अपने अनुभव के आधार पर बोलना चाहेंगे कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्तियों में के रूप में अगर ढूंढना चाहेंगे, हर ब्लॉक और गांव के गलियों और सड़कों के किनारे आपको इस तरह दिखेगा, लेकिन इससे भी एक कदम आगे आप लोगों को बढ़ना है। वो क्या? वो यह कि बाबा साहब अम्बेडकर को अब मूर्तियों के साथ साथ किताब ढूंढना है, बाबा साहब के लिए किताबों को पढ़ना है और उनके विचारों पर चलना है। तभी वाकई में बाबा साहब का मिशन जो है वो सफल होगा, कारगर होगा। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।